गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में बच्चों। ठीक है, आज की क्लास का टॉपिक है बच्चों हमारा पोस्टर मेकिंग। ठीक है, हम सीखेंगे पोस्टर्स कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आपके राइटिंग पोर्शन में आता है बच्चों, 5 मार्क का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे इसको आज। तो चलते हैं क्लास की तरफ। पहले समझते हैं कि पोस्टर क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, a poster is a very useful means of making an announcement, propagation और अपील। ठीक है, पोस्टर जो है वो एक तरीका है किस चीज का, या अगर हमें कोई अनाउंसमेंट करनी है उसके लिए। प्रोपोगेशन यानी कि किसी विचार को हमें अपना कोई विचार है उसको आगे फैलाना है। प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है बच्चों? फैलाना, आगे विस्तार करना। विस्तार, ठीक है। और अपील, जैसे क्रिकेट में बॉलर विकेट लेने पे अंपायर के सामने अपील करता है ना कि आउट है या नॉट आउट है, तो उसे कहते हैं अपील। तो अगर हमें कोई अपील करनी होती है या फिर अपने किसी विचार को, थॉट को आगे फैलाना होता है, प्रोपोगेट करना होता है, या फिर कोई अनाउंसमेंट करनी होती है। अनाउंसमेंट यानी कि क्या होगा बच्चों? अनाउंसमेंट घोषणा, किसी बात की घोषणा जब हम करते हैं तो हम यूज करते हैं बच्चों पोस्टर्स का। एंड इशूइंग अ नोटिस एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट, या फिर हम किसी नोटिस को इशू कर रहे हैं जो कि क्या कर रहा है बच्चों? एडवर्टीजमेंट कर रहा है हमारे प्रोडक्ट का, हमारे उत्पाद का। अगर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट यानी कि बच्चों जैसे आप एड्स देखते हैं ना, ठीक है, टीवी में ऐड आते हैं, किसी प्रोडक्ट का ऐड आता है, एडवर्टीजमेंट आता है। उसी तरीके से अगर आप भी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो आप उसके बड़े बड़े पोस्टर्स लगा सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, पोस्टर्स लगाए जाते हैं। अब प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट कोई सामान ही हो, प्रोडक्ट की जगह कोई सर्विस भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, कोई टीचर है, वो उसका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है और वो चाह रहा है कि वो नया सेशन स्टार्ट करना चाहता है। तो वो क्या करेगा बच्चों? वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का बड़ा बड़ा पोस्टर लगाएगा, है ना, और उसको मार्केट में लगाएगा उन पोस्टर्स को, ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए और लोग उसकी कोचिंग में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए। ठीक है, उसी प्रकार से कोई बच्चों शॉपकीपर है, वो अपनी नई शॉप खोलता है, तो वो क्या करेगा? लोगों को कैसे पता चले कि एक नई शॉप खुली है हमारे एरिया में? तो वो क्या करेगा? बड़े बड़े पोस्टर्स लगा देगा काफी सारे पहले, और उसमें अनाउंसमेंट करेगा कि इस दिन ओपनिंग है, और फर्स्ट डे में भी वो कुछ डिस्काउंट वगैरह रखे। ये सारी चीजें उसके पोस्टर में मेंशन होगी, ताकि लोग देख के उसके ओपनिंग के दिन, उसकी जब इनॉग्रेशन होगा वहां पे लोग आए। तो ये सारे बच्चों हमारा होता है पोस्टर्स। और ब्रिंगिंग अबाउट अ अवेयरनेस, या फिर बच्चों आप अगर चाहते हैं अवेयरनेस लाना सोसाइटी में किसी मुद्दे को लेकर। अवेयरनेस से आप क्या समझते हैं बच्चों? अवेयरनेस यानी कि जागरूक, जागरूकता। अगर आप जागरूक करना चाह रहे हैं समाज को किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, तो भी आप पोस्टर का यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है इतना? तो हमने क्या क्या पढ़ा? पोस्टर का यूज होता है हमारा फर्स्ट अनाउंसमेंट में, सेकंड प्रोपोगेट करने के लिए, थर्ड अपील करने के लिए, फोर्थ एडवर्टीजमेंट के लिए, फिफ्थ अवेयरनेस लाने के लिए, और किसी अवेयरनेस को पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जनता के जनहित में जारी, जैसे बोलते हैं ना बच्चों, ये कुछ है, ये कुछ सुविधा है जो कि जनहित में जारी है। ऐसा कोई अगर आप अवेयरनेस या फिर जागरूकता लेके आना चाह रहे हैं समाज में, तो आप वो कैसे ला सकते हैं? आप पोस्टर के माध्यम से लोगों तक अपना वो अवेयरनेस है वो पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अ पोस्टर इज ऑलवेज विजुअली वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है,
तो पोस्टर के बारे में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि पोस्टर हमारा कैसा होना चाहिए। पोस्टर हमारा अट्रैक्टिव होना चाहिए बच्चों, ठीक है। आपने पोस्टर बनाया, पोस्टर लगवा दिए, फॉर एग्जांपल उस शॉपकीपर की ही बात ले लेते हैं, हमने शॉपकीपर का एग्जांपल लिया था। अब हमारे शॉपकीपर ने सारी चीजें सही करी, ठीक है, पर बहुत अच्छी शॉप बना दी, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स रख दिए उस शॉप में, ठीक है, वर्कर्स रख दिए, अच्छे अच्छे फैसिलिटीज रख दी, शॉप में अपना एसी भी लगा दिया ताकि लोग आए तो उन्हें गर्मी ना लगे, सारी चीजें कर दी हैं उसने, ठीक है। और थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे रखा है। लेकिन सारा चीज तो डिपेंड करता है ना बच्चों की वो अपने शॉप का एडवर्टीजमेंट कैसे करेगा। और वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है कैसे बच्चों, पोस्टर लगा के, ठीक है। अब उन पोस्टर्स को भी वो लगा देता है, मान लो बहुत सारे पोस्टर्स लगा दिए उसने पूरे के पूरे एरिया में, आसपास के एरिया में, अपनी सिटी में उसने पोस्टर्स लगा दिए हैं। लेकिन बच्चों अगर उसका पोस्टर मान लो इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग कैसे नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर लगा रखे हैं जिसपे कि लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा, या फिर पोस्टर उतना क्रिएटिव नहीं है, या फिर उसे देख कर लोगों का ध्यान या लोगों का अटेंशन उस पोस्टर की तरफ जा ही नहीं रहा, तो बच्चों क्या फायदा होगा उसका इतना पोस्टर में पैसा खर्च करने का और दुकान खोल के वहां पे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, सारा कुछ वेस्ट में चला जाएगा बच्चों। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा पोस्टर है वो दिखने में, विजुअली यानी कि दिखने में, विजुअली मीन्स, विजुअल्स बोलते हैं ना, ऑडियो विजुअल, ऑडियो मतलब जो चीज हमें सुनाई देती है, विजुअल जो चीज हमें दिखाई देते हैं, दृश्य, ठीक है। तो विजुअल यानी कि दृश्य, यानी कि देखने में हमारा पोस्टर अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित, आकर्षक। कैसा होना चाहिए पोस्टर, आकर्षक, जो ध्यान आकर्षित करे लोगों का, ताकि लोग हमारे पोस्टर की तरफ देखें, उसे पढ़ें और उसे पढ़ के दुकान की ओर खींचे चले आए। तो पोस्टर में कुछ इस तरीके से चीजें लिखी होनी चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, ताकि लोगों का ध्यान जाए उस पोस्टर की तरफ और लोग बोले कि अरे यार पोस्टर इतना बढ़िया है, कुछ अच्छी चीज लिखी है, अरे इतना डिस्काउंट दे दिया, 50% डिस्काउंट ऑन दिस, बाय 2 गेट 1 फ्री। इस तरीके से अगर हमने पोस्टर में लिख दिया तो लोगों का ध्यान जाता है बच्चों। और जहाँ पे रही बात इंडिया की, तो यहाँ पे कोई भी चीज अगर फ्री में मिलेगी तो लोग वहां खींचे चले आएंगे, है ना बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पोस्टर अट्रैक्टिव होना चाहिए एंड इजिली रीडेबल। देखो दूसरा पॉइंट समझने वाला ये है, एक तो अट्रैक्टिव होना चाहिए, दूसरा बात कि वो इजिली रीडेबल होना चाहिए। इजिली रीडेबल से आप क्या समझते हैं बच्चों, आसानी से पढ़ने लायक हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने एडवर्टीजमेंट भी अच्छा बना दिया, ठीक है, अट्रैक्टिव भी है, लेकिन जो चीजें उसमें लिखी गई हैं, क्योंकि उसमें कुछ कंटेंट भी तो होगा ना, कंटेंट यानी कि बच्चों जो चीजें उसमें लिखी गई हैं पोस्टर में दिख रही हैं, जो चीजें कि हाँ ये लिखा हुआ है, अब ऐसी भाषा में भी ना लिख दें कि समझ ही ना आए, और या फिर भाषा सही ही चुनी है, बट भाषा का चुनाव सही किया, बट मे बी द राइटिंग, जो राइटिंग है वो थोड़ी इस प्रकार है कि वो लोगों को समझ नहीं आ रही, या फिर जो फॉन्ट यूज करना था पोस्टर में, जो अक्षरों का साइज था वो आपने इतना छोटा बना दिया कि पोस्टर अगर दूर पे लगा हुआ है तो वो लोगों को दिख ही नहीं रहा है कि उस पे क्या लिखा है। तो ऐसे पोस्टर का भी बच्चों कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो इजिली रीडेबल हो। इजिली रीडेबल का असर बच्चों इस पे भी पड़ेगा कि हम लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आप शॉपकीपर है बच्चों, वो दुकान तो खोल रहा है एक गांव में, ठीक है, लेकिन जो पोस्टर में उसने लैंग्वेज यूज करी है वो लिख दी है इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखने से उसे लगा कि मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बट बच्चों कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पोस्टर में जब इंग्लिश में लिखा हुआ है और गांव में रहने वाले मोस्टली लोग इंग्लिश भाषा को नहीं समझ पाते, तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये पोस्टर किस बारे में है, कौन सी शॉप खुली है और यहाँ पे क्या क्या हमें बेनिफिट मिलना वाला है। डिस्काउंट लिखा होगा तो बच्चों समझ नहीं आएगा, वहां लिखना पड़ेगा उसे डिस्काउंट की जगह कुछ छूट लिखनी पड़ेगी, या कुछ इस तरीके से लैंग्वेज उसे यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं हमें पोस्टर कुछ इस प्रकार से लिखना है। हम जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, जिनको कि हम ये पोस्टर के थ्रू कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, हमें जानना होगा उस जनता के बारे में कि वो जनता हमारी किस लैंग्वेज को ज्यादा अच्छे से समझती है, ठीक है। मान लीजिए आप बिहार में
पोस्टर बना रहे हैं और भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मराठी भाषा का, तो क्या कुछ फायदा है बच्चों उसका? मान लीजिए आपने पेपर बहुत अच्छा लिया, क्वालिटी ऑफ पोस्टर बहुत अच्छी है, कलर्स बहुत अच्छे यूज कर रहे हैं, सब कुछ उसमें परफेक्ट है, लेकिन लैंग्वेज ही दूसरे स्टेट की चूज कर ली, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज कर ली जो कि वहाँ के नेटिव पीपल को वो लैंग्वेज आती ही नहीं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि एक तो हमारा जो पोस्टर है वो अट्रैक्टिव हो, दूसरा इजिली रीडेबल हो फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, इजिली रीडेबल फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि अगर मोस्टली बच्चों देखो पोस्टर हमेशा दूर ही लगे रहते हैं, ठीक है, पोस्टर सामने लेके तो कोई घूमता नहीं है, पोस्टर हमेशा किसी डिस्टेंस पे, आपने देखा होगा दीवार पे पोस्टर लगा होता है या फिर किसी पोल वगैरह पे एक कुछ करके पोस्टर को लगाया जाता है, ठीक है, उसका सेटअप बनाया जाता है और पोस्टर लगाया जाता है। तो पोस्टर हमेशा इंसान के विजन से थोड़ा दूर होता है, और क्योंकि दूर रहने वाली चीज को हमें बड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा तभी वो इजिली रीडेबल होगी, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपना पोस्टर आखिर कहाँ लगा रहे हैं। अगर पास में लगा रहे हैं, हमारा जो रीडर है वो पास में है हमारे पोस्टर के, तो हम मे बी जो फॉन्ट होता है, मतलब जो साइज है हमारे अक्षरों का, वो हम छोटा रख सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपना पोस्टर बहुत दूर लगाना है जहां से कि हमारे रीडर और हमारे पोस्टर के बीच जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें अपने पोस्टर का जो वर्ड्स है उसका साइज थोड़ा बड़ा रखना होगा, ताकि वो इजिली रीडेबल हो, हमारे रीडर्स उसे आसानी से पढ़ सके, ठीक है बच्चों। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? पढ़ते हैं आगे। विजुअल्स आर पार्ट ऑफ अ पोस्टर एंड हेल्प इन इनहांसिंग द ओवरऑल इम्पैक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कह रहा है कि जो विजुअल्स है ना हमारे, वो पोस्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। विजुअल्स मैंने अभी बताया, यहाँ पे लिखा हुआ विजुअल्स दृश्य, तो हमें पोस्टर में सिर्फ लिख के नहीं आ जाना है। हम कोई आपने पोस्टर देखा होगा तो वो सिर्फ लिखा पढ़ा थोड़ी होती है, उसमें सिर्फ लिख दिया लिख दिया लिख दिया सारी चीजें लिख दी, तो उसे हम पोस्टर नहीं कहते हैं। पोस्टर क्या होता है बच्चों, उसमें कोई ना कोई ड्राइंग होती है, या फिर किसी नेता का पोस्टर है तो उस नेता की फोटो होती है, या किसी इंस्टीट्यूट का है तो उस इंस्टीट्यूट का छोटा सा एक फोटो लगा देते हैं, लाइब्रेरी का है तो बुक्स बना देते हैं, ठीक है। अर्थ के बारे में है, इन्वायरमेंट के बारे में है तो हम अर्थ की एक फोटो बना देते हैं बच्चों, ठीक है। और अगर इन्वायरमेंट को बचाना है तो हम, या नदियों को बचाना है तो एक नदी बना देंगे या वाटर ड्रॉप बना देंगे। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ पिक्चर्स आपने देखे ही होंगे बच्चों, ठीक है, पोस्टर में। तो पिक्चर्स यानी कि दिखने में हमारा पोस्टर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइल मेकिंग पोस्टर्स। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा बच्चों कि आप में से कितनों ने आज तक किसी पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? अगर जिसने पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पोस्टर बनाते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और जब हमारे जजेस हमें जज करते हैं तो वो पोस्टर में क्या क्या चीजें देखते हैं, वो इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हैं बच्चों, कि क्या बच्चे ने पोस्टर अट्रैक्टिव बनाया है या नहीं, क्या वो इजिली रीडेबल भी है या नहीं, और सबसे मेन चीज कि विजुअल्स उसमें कैसे हैं, वो दिखने में कैसा लग रहा है, ठीक है, दिखने में कैसा लग रहा है, उसमें कैसे चित्रों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्योंकि वही विजुअल्स हमारे ओवरऑल पोस्टर को इन्हांस करते हैं, ठीक है, उसकी जो मैसेज देना चाह रहा है वो मैसेज हमें और इजीली समझ आता है अगर हमारे पोस्टर का विजुअल्स, पोस्टर दिखने में अच्छा हो। मान लीजिए आपने जो आपका मैसेज है या जो आप अवेयरनेस सोसाइटी में लाना चाहते हैं वो बहुत अच्छी अवेयरनेस है, आपका मैसेज बहुत अच्छा है और आपकी सोच भी अच्छी है, आपने जो कंटेंट लिखा है वो भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन बच्चों आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है आपकी, विजुअल्स अच्छे नहीं बना पाए अपने पोस्टर में, तो बच्चों कोई फायदा नहीं होगा, पोस्टर आपका गलत गलत तो नहीं होगा बच्चों, पर आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे पोस्टर में अगर आपका पोस्टर्स का विजुअल्स अच्छे नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हैव द फ्रीडम टू यूज एनी स्टाइल। स्टूडेंट्स को फ्रीडम होती है बच्चों कि किसी भी स्टाइल को वो यूज कर सकते हैं, वो साइज अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं बच्चों कि उन्हें किस साइज में अपना पोस्टर डेवलप बनाना है। लेकिन बस ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा बच्चों कि जो साइज हो वो ऐसा हो दैट इट मस्ट बी इजिली रीडेबल बाय द रीडर्स। ऐसा साइज नहीं लेना जो कि हमारे रीडर्स पढ़ ही ना पाए, ठीक है। तो साइज का ध्यान रखेंगे, स्टाइल को चूज कर सकते हैं, साइज को चूज कर सकते हैं, एंड फॉन्ट्स को भी आप चूज कर सकते हैं कि आपको अपने
पोस्टर का फॉन्ट बड़ा रखना है या छोटा रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखें। बस इस बात को ध्यान में रखें कि फॉन्ट इतना छोटा ना हो कि वो समझ ही ना आए, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स हैव द फ्रीडम कि वो स्टाइल किसी भी स्टाइल में बनाए, साइज कोई सा भी ले और फॉन्ट किसी भी फॉन्ट को ले। मेक इट आई कैचिंग। दूसरा क्या ध्यान रखना है बच्चों ने, आई कैचिंग होना चाहिए बच्चों। आई कैचिंग से आप क्या समझते हैं, ये बहुत अच्छा वर्ड है आई कैचिंग। आई कैचिंग का मतलब होता है बच्चों नजरों में आना, ठीक है। मतलब आपका जो पोस्टर है वो इतना अच्छा है कि लोगों की नजर पड़ रही है उस पर, सब उसकी तरफ देख रहे हैं। अगर 4-5 पोस्टर रखे हुए और लोग इधर से गुजरते हुए जा रहे हैं या फिर टीचर्स हैं, उन्होंने आपका पोस्टर देखा, अच्छा नजर गई कि हाँ यार अच्छा पोस्टर लग रहा है, किसने बनाया होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बच्चों आई कैची। आई कैची जो हमारी नजरों को अपनी ओर आकर्षित कर ले, ठीक है, आई कैची कहलाएगा वो। तो आई कैची यानी कि जिस पर नजर पड़ना, हमारी नजर पड़े, ठीक है। आई कैचिंग एंड अपीलिंग, साथ ही साथ आई कैचिंग के साथ साथ बच्चों को अपीलिंग भी होना चाहिए। अपीलिंग मतलब वो एक अपील कर पाने में सफल हो रहा हो। अपील यानी कि मैसेज कन्वे, अपील करना यानी कि मैसेज कन्वे करना, वो एक मैसेज तो कन्वे कर पा रहा हो। मान लीजिए आपने अट्रैक्टिव भी बना दिया, विजुअल्स भी अच्छे रख दिए, ठीक है, सारी चीज अच्छी है, लेकिन जो मैसेज है वो ही कन्वे नहीं हो पा रहा। आपने एक लाइन में कुछ और बात कर दी, दूसरी लाइन में कुछ और बात कर दी, ठीक है। एक जगह आप इन्वायरमेंट, सेव इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो दूसरी जगह आप टॉपिक से भटक के कुछ और बात कर दिया आपने, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, हमें अपने टॉपिक पे रहना है। और जो हमारा मैसेज है, ठीक है, जो हमारा बेसिक है, मतलब जिस सूचना को हम देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, प्रोपोगेट करना चाहते हैं, वो कन्वे होना चाहिए अच्छे से। अगर मैसेज ही कन्वे नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए इट शुड बी अपीलिंग, यानी कि मैसेज हमारा जो है वो अच्छे से जाना चाहिए, ठीक है, मैसेज कन्वे होना चाहिए। अ पोस्टर इनकॉर्पोरेट्स द फॉलोइंग। अब पोस्टर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसको हम देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट रीड करेंगे, ठीक है बच्चों। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा कि हमारे पोस्टर का एक थीम होना चाहिए, या टॉपिक होना चाहिए, या फिर कोई इवेंट होना चाहिए, ठीक है। थीम या टॉपिक या इवेंट, तो जो हमारा पोस्टर होगा उसकी एक थीम होगी, ठीक है, जिस बारे में, थीम यानी कि जिस विषय में हम अपना पोस्टर बना रहे हैं। टॉपिक भी विषय ही होगा और हमारा इवेंट, इवेंट क्या है, कभी कभी होता है ना इवेंट, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये एक इवेंट है, तो हमने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे ही अपना एक पोस्टर बनाना चाह रहे हैं। देखिए नीचे आपको दिख भी रहा है, नीचे क्या लिखा है, वर्ल्ड योगा डे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड योगा डे को आप के बारे में आप अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं, तो आपने इवेंट अपना चूज कर लिया, वर्ल्ड योगा डे। इस तरीके से बच्चों समझ गए फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, पर्पस और ओकेजन। बच्चों आपके पोस्टर से आपका पर्पस भी जाहिर होना चाहिए कि आपका ये पोस्टर बनाने का आखिरकार पर्पस क्या था, आपने ये पोस्टर क्यों बनाया। ऐसे तो पोस्टर नहीं बनाता ना कोई भी। अगर किसी को ड्राइंग बनाने का ज्यादा ही शौक है तो वो ड्राइंग बनाएगा अपनी ड्राइंग की नोटबुक में, ठीक है, या फिर कुछ और आर्ट करेगा। लेकिन अगर वो पोस्टर बना रहा है बच्चों तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य है, क्योंकि पोस्टर में हमारा क्या छिपा होता है, हमने पढ़ा एक मैसेज छिपा होता है। तो हम कोई मैसेज है जो रीडर्स को देना चाहते हैं, तो वही हमारा पर्पस होता है बच्चों कि हमारा जो मैसेज है वो जनता तक पहुंचे और जनता उसके बारे में उस पर ध्यान दे, ठीक है। या फिर बच्चों हम ओकेजन, ओकेजन को जरूर बताते हैं कि भाई ये ओकेजन है, इस ओकेजन पे हम लोगों को इनवाइट करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शॉपकीपर वाला एग्जांपल था बच्चों, उसने क्या किया था, उसकी शॉप का इनॉग्रेशन था, यानी कि उद्घाटन था, और वो चाहता था कि उसकी शॉप के उद्घाटन वाले दिन उसके यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो वो एक ओकेजन था ना बच्चों, उसकी शॉप का उद्घाटन हो रहा था, इनॉग्रेशन हो रहा था, तो वो चाहता था कि मेरे इनॉग्रेशन पे सब लोग आए, तो उसने अपनी ओकेजन, इस ओकेजन के लिए पोस्टर बनवाए, ठीक है बच्चों। जैसे पॉलिटिशियंस को आपने देखा होगा, नेता लोगों को, ठीक है,
नेताओं का जब जन्मदिन होता है या फिर कुछ होता है, किसी प्रकार का कुछ या इलेक्शंस आते हैं या फिर जो रैली होती है, तो उसके बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं कि नेताजी आज यहाँ पे रैली करने आएंगे इस इलाके में। तो कम से कम 10-15 दिन पहले ही पोस्टर्स लग जाते हैं पूरे एरिया में, ठीक है। तो इनको बोलते हैं बच्चों ओकेजन। या तो हमारा पर्पस फुलफिल हो या फिर हम किसी ओकेजन के बारे में बताएं कि भाई ये ओकेजन है और यहाँ पे आना है, इसलिए पोस्टर लगाया जाता है बच्चों, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, पोस्टर में बच्चों हम शो करते हैं डेट, ठीक है। जैसे वर्ल्ड योगा डे है तो हम बताएंगे कि वर्ल्ड योगा डे इस दिन होता है। जैसे शॉप का इनॉग्रेशन है या फिर कोई रैली है तो हम बताएंगे कि इस दिन है। इन्वायरमेंट डे है तो हम बताएंगे इस दिन है, डेट टाइम प्लेस। जैसे मान लीजिए बच्चों कोई इनॉग्रेशन है, शॉप का इनॉग्रेशन है, तो शॉपकीपर क्या करेगा, अपने पोस्टर में डेट तो जरूर लिखेगा, है ना। मान लो उसने पोस्टर बना दिया, ठीक है, अच्छा पोस्टर बना रखा है, आई कैची भी है, अट्रैक्टिव भी है, गुड क्वालिटी का भी है, रीडर्स भी इजिली रीड कर पा रहे, बट बेसिक चीज ही भूल गया लिखना कि डेट कब, वो इनॉग्रेशन है कब, डेट टाइम एंड प्लेस ही बताना भूल गया। तो बच्चों लोग वहां कैसे आएंगे, लोग सबसे पहले यही तो देखेंगे भाई इनॉग्रेशन तो है, पोस्टर तो बंदे ने लगा दिया, लेकिन ये इनॉग्रेशन है कब, है ना। तो इसलिए डेट टाइम और प्लेस मेंशन करना जरूरी है इन केस ऑफ एन इवेंट। अगर इवेंट के बारे में पोस्टर बनाया जा रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इवेंट के बेसिस पे अगर पोस्टर है तो फिर जो थीम है वो एक इवेंट है आपके पोस्टर का, तो आप डेट टाइम और प्लेस को भी मेंशन करना जरूरी होगा। फोर्थ पॉइंट है, अ मैसेज ऑफ अपील। हमारा जो मैसेज है वो एक अपील है जनता से, ठीक है, या फिर अवेयरनेस है, जागरूकता फैला रहे हैं। कॉशन, कॉशन या वार्निंग एक साथ आएंगे बच्चों। कॉशन मतलब सतर्क करना, हम सतर्क करना चाह रहे हैं लोगों को, जनता को सतर्क करना चाह रहे हैं, या फिर वार्निंग देना चाह रहे हैं किसी प्रकार का खतरे का वो देना चाह रहे हैं पहले से ही कि खतरा आ सकता है, आप प्लीज सतर्क रहें। तो ऐसे में भी पोस्टर बनाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर खतरे और वार्निंग का पोस्टर क्या होता है। बच्चों देखो, आपने ये पोस्टर तो देखा ही होगा, डेंजर वाला पोस्टर लगा होता है जहाँ पे एक स्कल बना होता है और दो इस तरीके से बोन्स होती हैं, ठीक है। तो वो भी एक पोस्टर ही तो है जो आपको बताता है कि भाई रोड में इस तरफ नहीं जाना है, या फिर यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, या फिर यहाँ पे डेंजर जोन है तो यहाँ पे नहीं जाना। तो वो भी एक पोस्टर है हमारा, ठीक है, जो कि हमें खतरे की सूचना देता है। क्वेश्चन के लिए बनाया जाता है। और वार्निंग होती है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पोस्टर बनाते हैं अपना, वार्निंग में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अपना पोस्टर बना रहे हैं बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, तो ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत बड़ा, वार्मिंग नहीं है, वार्निंग है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ी वार्निंग है हम ह्यूमंस के लिए। तो हम इसको वार्मिंग ना कह के वार्निंग भी कह सकते हैं कि बच्चों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस प्रकार से, जिस तेजी से ये पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कि हमारा वातावरण, हमारा सब कुछ बदल रहा है। इतनी ज्यादा बारिश होना, इतनी ज्यादा ठंड होना, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ना, ग्लेशियर्स का पिघलना, ठीक है, समुद्र में पानी के लेवल का बढ़ना, ठीक है, कहीं कहीं सूखा पड़ रहा है तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है, फसल का बर्बाद होना, नई नई बीमारियों का आना, ठीक है बच्चों। तो ये सब किस वजह से है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप पोस्टर बना के लोगों को अवेयर करना चाहते हैं तो बच्चों वो क्या होगा, वो एक प्रकार की वार्निंग ही होगी, ठीक है। आप पहले से ही लोगों को वार्न कर रहे हैं कि भाई लोगों को आप बताना चाह रहे हैं कि सभी हम सुधर जाएं, या जो हमारी आदतें हैं या फिर जो रीजंस हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हम उन चीजों को ठीक करें, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों वार्निंग। और लास्ट होता है हमारा इनविटेशन। इनविटेशन इवेंट एक ही बात है। जैसे कि जो हमारा शॉपकीपर है वो एक काइंड ऑफ इनविटेशन ही दे रहा है कि मेरी शॉप की इनॉग्रेशन में आप सभी लोग आए। तो वो एक इनविटेशन है, जैसे इनविटेशन देते हैं ना शादी का इनविटेशन, तो शादी के इनविटेशन के लिए तो कार्ड बनाए जाते हैं बच्चों, कार्ड बना के सबको घर घर जाके कार्ड दिए जाते हैं कि आप हमारी शादी में आना। लेकिन अगर आपकी शॉप का इनॉग्रेशन होता है तो आप घर घर जाके कार्ड बनाने से बेटर है कि आप बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा दीजिए मार्केट में, तो सभी लोग आपका मैसेज पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो इनविटेशन के लिए भी हम पोस्टर्स कई बार यूज करते हैं, कई बार हम कार्ड्स भी देते हैं, बट इन सम इंस्टांसेस वी यूज पोस्टर्स ऑल्सो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ओके, इतना नोट कीजिए। क्लियर है बच्चों?
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमें अपने पोस्टर में कुछ कैची स्लोगन्स, स्लोगन्स यानी कि बच्चों नारेबाजी, ठीक है, कोई नारा लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, मान लीजिए हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए है, तो हमें कुछ इस तरीके से एक नारा हम अपने पोस्टर में डालना होगा कि लोग उसको, उस चीज को फॉलो भी करें। ठीक है, कैची होना चाहिए। कैची मैंने अभी बताया, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, कैच करे, अपने लोगों के अट्रैक्शन को, अटेंशन को कैच करे, ग्रैब करे उनका अटेंशन, दैट इज कॉल्ड कैची। तो कैची स्लोगन होना चाहिए बच्चों। पंच लाइन, पंच लाइन क्या होती है बच्चों? पंच लाइन बच्चों हमारा एक तरह से कह सकते हैं पोस्टर की मेन लाइन होती है। ठीक है, जैसे आपने पोस्टर बनाया, ठीक है, वो हम आगे समझेंगे कि ये पंच लाइन है, ये हमारा वो है, टैग लाइन है, ये सारी चीजें हैं। बट फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना सोच समझिए कि जो पंच लाइन है हमारी, ठीक है बच्चों, वो कैची होनी चाहिए। पंच लाइन कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमें पोस्टर बनाना है जो कि तंबाकू के खिलाफ हो, टोबैको के अगेंस्ट हमें कोई पोस्टर बनाना है, तो हम उसमें बच्चों एक लाइन डालेंगे, से नो टू टोबैको, या फिर टोबैको किल्स। या फिर एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे आपने देखा होगा, आप हाईवे में या रोड्स में जब ट्रेवल करते हैं, सरकार ने बच्चों क्या किया रहता है जी, सरकार ने बच्चों बड़ा बड़ा रोड के साइड में लिखा होता है, जिसे कि हम कई बार इग्नोर भी कर देते हैं। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ठीक है बच्चों, तो जहां आपने ये स्लोगन देखा है बच्चों, वो भी एक काइंड ऑफ पोस्टर ही होता है। हमारा पोस्टर लगा होता है ना रोड के किनारे, स्पीड किल्स बट थ्रिल्स, मतलब स्पीड में चलने में मजा आता है, बट बच्चों वो मजा जानलेवा हो सकता है। तो बच्चों ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पंच लाइन जो है ना, इसी को कहते हैं पंच लाइन। स्पीड किल्स बट थ्रिल्स, से नो टू टोबैको, ठीक है, टोबैको, ये सारी हमारी पंच लाइन्स होती हैं बच्चों पोस्टर की। और कैप्शंस का यूज करना है, कैप्शंस का यूज करना है बच्चों। कैप्शन मुझे लगता नहीं है कि मुझे बताने की जरूरत है, वो भी आजकल के बच्चों को, सोशल मीडिया वाले बच्चों को, जिन्हें पता है, जो स्टेटस डालते हैं अपना सोशल मीडिया पे, तो उन्हें पता होगा बहुत अच्छे से कि कैप्शंस क्या होते हैं। याद है आपको? हैशटैग, हैशटैग डालते हैं ना, जैसे हैशटैग स्कूल लाइफ, स्कूल की फोटो डाल दी और लिख दिया हैशटैग स्कूल लाइफ, बहुत से बच्चे डालते होंगे। हैशटैग फन विद फ्रेंड्स, हैशटैग फन विद फ्रेंड्स। और कौन कौन से हैशटैग्स होते हैं बच्चों? हैशटैग वीकेंड पार्टी, हैशटैग वीकेंड पार्टी। तो ये सभी हैशटैग्स को बच्चों हम क्या कहते हैं? हमारा कैप्शंस। तो हमारे पोस्टर में भी कोई कैप्शन होना चाहिए, जैसे कि मैंने ये लाइन कही अभी, हैशटैग क्विट स्मोकिंग। अगर हमारा टोबैको के ऊपर पोस्टर है या फिर स्मोकिंग के ऊपर है, तो हम लिखेंगे हैशटैग क्विट स्मोकिंग। इस हैशटैग को हम यूज करेंगे अपना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कैप्शन, पंचलाइन और स्लोगन। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, स्केच और सिंपल ड्राइंग। यानी कि हमें अपने पोस्टर में एक स्केच बनाना है या फिर कोई सिंपल ड्राइंग बनानी है। जो हमारी ड्राइंग है बच्चों, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पोस्टर का देखो, पोस्टर बनाने का आपको एक डेफिनेट टाइम मिलेगा। अगर आप उस टाइम के अंदर, क्योंकि आपको और पार्ट भी करने हैं एग्जाम में, आपका रीडिंग पोर्शन होता है, राइटिंग पोर्शन होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, अगर आप पोस्टर में इतनी डिफिकल्ट ड्राइंग बनाने लग गए, तो आपका सारा टाइम उस ड्राइंग में वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चों आपको सिंपल ड्राइंग पकड़नी है, या फिर पेंसिल से कोई स्केच बना के उसको इजीली बना देना है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, तो एक सिंपल सी एक अर्थ बना दो, अर्थ पे थोड़े बहुत कॉन्टिनेंट्स दिखा दो, और दिखा दो कि नीचे से टेम्परेचर बढ़ाते हुए दिखा दो कि हाँ अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये हमारा पॉइंट था बच्चों। आज के लिए हम
इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। टिल देन बच्चों, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।